नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता दिनों एक अजीम शख्सियत हमसे जुदा हो गई। हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह तालीमी, सियासी, मिली और समाजी मैदानों में जिनके बड़े कारहाय नुमायाँ हैं, बड़ी खिदमात हैं। मौलाना की खिदमात को अगर मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक बड़ा हिस्सा तालीमी मैदान में उनकी खिदमात का है। आज हम बात करेंगे मौलाना की तालीमी खिदमात पे। मौलाना एक अजीम ख़ानदान के अजीम सपूत थे। तालीमी, रिफ़ाही और समाजी मैदानों में खिदमात का तसलसल मौलाना के असलाफ़ से आ रहा है। ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुगेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने नदवतुल उलमा की बुनियाद डाली एक अजीम तालीमी तहरीक की शक्ल में, और जिस तहरीक के बतन से दारुल उलूम नदवतुल उलमा जैसा तालीमी इदारा कायम हुआ, दुनिया आज उससे मुस्तफ़ीद हो रही है। इसी तरह मौलाना के वालिद हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद मिन्नतुल्लाह रहमानी ने ऑल इंडिया पसल्ला बोर्ड की शक्ल में मिल्लत को एक अजीम तोहफ़ा दिया। ये बोर्ड आज मुसलमानों का एक मुत्तफ़क़ा प्लेटफॉर्म है। इसी तरह हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने रहमानी फ़ाउंडेशन और रहमानी ठाटी का तोहफ़ा दिया। ये दोनों मौलाना की खिदमात के जली अनावीन हैं। मौलाना की खूबियों में एक नुमायाँ खूबी दीनी बसीरत के साथ असरी शऊर और असरी आगही है, जिसका नतीजा हम मौलाना की सरगर्मियों में बखूबी देख सकते हैं। मौलाना तालीम की तकमील के बाद जामिया रहमानी मुगैर जैसे तालीमी इदारे को संभाला। इसी तरह खानका रहमानी मुगैर को परवान चढ़ाया, उनको मज़ीद आगे बढ़ाया। ये दोनों दीनी तालीम और रूहानियत के सरचश्मे और मैदान हैं। इसी के साथ मौलाना ने असरी शऊर और असरी तकाज़ों के मुताबिक मौलाना के ज़हन ने एक फ़ैसला किया, और वो फ़ैसला रहमानी फ़ाउंडेशन और रहमानी ठाटी की शक्ल में सामने आया। मौलाना का असरी शऊर वाकई इतना पुख्ता था कि जिसके नतीजे पे मौलाना यहाँ तक पहुँचे। मौलाना ने सियासत को करीब से देखा, ख़ास तौर पर जहाँ सियासत की तारीख़ रक़म होती है, तारीख़ बनती और बिगड़ती है, ऐसे ऐवानों में मौलाना एक तवील अरसे तक रहे। MLC रहे, डिप्टी स्पीकर रहे, और कानून के मुख्तलिफ मराहिल को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। इन सब के नतीजे में मौलाना इस नतीजे तक पहुँचे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की बका, मिली तशख़्ख़ुस और उनकी तरक्की के लिए दीनी बसीरत के साथ असरी मैदानों में आगे बढ़ना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उन शोबों में जो की पोस्ट की हैसियत रखते हैं और मुल्क को चलाने में जिनका बड़ा काम होता है। ऐसे मैदानों में होनहार तलबा को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ रिफ़ाही, समाजी और मिली कामों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, मुनज़्ज़म करने के लिए 1996 में मौलाना ने रहमानी फ़ाउंडेशन की बुनियाद डाली। रहमानी फ़ाउंडेशन मुख्तलिफ़ मैदानों में उनका काम है, लेकिन ख़ास तौर पर पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, सोशल जस्टिस और इन्वायरमेंट यानी माहौलियात के मैदान में इस फाउंडेशन का बड़ा काम रहा है। फाउंडेशन की तरफ से सैकड़ों इदारे, तालीमी इदारे और वोकेशनल कोर्सेस जारी हैं। एजुकेशन के मैदान की बात करें तो ख़ास तौर पर मौलाना ने कंप्यूटर तालीम को मुस्लिम तलबा के लिए आसान किया, कंप्यूटर तालीम का नज़्म किया। इसी तरह तालीमी बेदारी का बड़ा काम किया। हेल्थ के मैदान में हेल्थ सर्विसेज, फ्री मेडिकल डिस्पेंसरी और ख़ास तौर पर आई ऑपरेशन, आँखों के ऑपरेशन का एक सिलसिला कायम किया। इसी तरह माहौलियात के मैदान में बेदारी का बड़ा काम किया। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट तो मौलाना की ज़िंदगी का उन्वान है। हर लम्हे और हर वक्त मौलाना उसके लिए कोशां रहते थे। ख़ास तौर पर गुर्बत के ख़ात्मे के लिए एक बड़ा काम किया। इस हवाले से रहमानी फ़ाउंडेशन मुख्तलिफ़ कामों का एक मजमूआ और सेंटर था। ख़ास तौर पर 1999 में एक सालाना आँखों के ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया गया,
2004 में 202 रहमानी मकतब कायम किए गए। 2008 में हंगर प्रोग्राम के तहत 202 सेंटर कायम किए गए। 2008 में ही रहमानी फाउंडेशन का क़याम, रहमानी 30 का क़याम अमल में आया। इसी तरह इसी साल मुस्लिम लड़कियों के लिए वोकेशनल कोर्सेस ख़ास तौर पर बिहार के 10 अजला में शुरू किया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी हुई। 2010 में ऑनलाइन वीडियो कोर्स का आगाज़ हुआ। उसके बाद 2013 में बीएड कॉलेज मुंगेर का क़याम अमल में आता है। ये चंद अनावीन हैं जो रहमानी फाउंडेशन के तहत हम जिन्हें देख सकते हैं। 2008 में रहमानी 30 का क़याम दरअसल मौलाना के ख्वाबों की एक बड़ी ताबीर थी। बिहार के साबिक़ डीजीपी जनाब अभयानंद जी के साथ, उनके साथ मिलकर मौलाना ने रहमानी फाउंडेशन का क़याम किया। इसका मकसद दरअसल आईआईटी के लिए तैयारी और इसी के साथ साथ मेडिकल के मैदान में, कॉमर्स के मैदान में, साइंस के मैदान में होनहार तलबा को तैयार करना और उन शोबों तक पहुँचाना जहाँ तक मुसलमानों की रसाई बहुत मुश्किल समझी जाती है। मौलाना ने यह काम किया और बड़ी खुश उसलूबी के साथ काम किया। रहमानी 30 का एक बड़ा काम मेडिकल प्रोग्राम है। मेडिकल प्रोग्राम के तहत मुस्लिम तलबा को मेडिकल तक पहुँचाना, मेडिकल की तालीम के काबिल बनाना और सरकारी सीटों के ज़रिए उनके दाखिला को यकीनी बनाना, ये एक बड़ा काम है जिसमें नीट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और फिर जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी नीट, AIMS और JIPMER, इन तीनों मैदानों के ज़रिए मौलाना ने अफराद को तैयार किया और फिर उनके दाखिले हुए। अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो 2019 का रिज़ल्ट नीट का 100% था, जिसमें ख़ास तौर पर 2 तलबा AIMS में कामयाब हुए और एक तालिब इल्म JIPMER में कामयाब हुए। 2020 का रिज़ल्ट नीट का 100% रहा, जिसमें MBBS के गवर्नमेंट कोटे से 55 तलबा को सीट मिली। इसी तरह BDS में 5 तलबा को सीट मिली। दूसरा मैदान कॉमर्स का, जिसमें CA चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो टेस्ट होता है उसकी तैयारी और फिर CA बनाना, ये एक बड़ा काम है। तीसरा काम IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के मैदान में ये दोनों इदारे बड़े टॉप के समझे जाते हैं और तलबा का बहुत बड़ा ख्वाब होता है इन शोबों तक पहुंचना। मौलाना तलबा के लिए इन शोबों तक रसाई को आसान किया। JEE मेंस और JEE एडवांस, इन दोनों की तैयारी करवाई और इस तरह बड़ी तादाद में तलबा यहाँ तक पहुँचे। 2019 में 155 तलबा कामयाब हुए, रिज़ल्ट 83% रहा। इसी तरह 2020 में 173 तलबा इन शोबों तक पहुँचे और रिज़ल्ट 75% रहा। इन कामों के साथ रहमानी बीएड कॉलेज मुंगेर, जिसमें तालीम के मैदान में तदरीस की तैयारी के लिए बीएड करने का नज़्म है। रहमानी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ये भी रहमानी 30 का काम है। एक और काम जिसने मौलाना को बड़ी शोहरत दिलाई और जिसकी बड़ी पजीराई हुई, वो ओलंपियाड में मुस्लिम तलबा की शिरकत। तारीख़ में, हिंदुस्तान की तारीख़ में ऐसा कम हुआ जब एक इंटरनेशनल सतह के मुकाबले में मुस्लिम तलबा शरीक हुए। 100 ममालिक इस ओलंपियाड में हिस्सा लेते हैं, मैथ और साइंस के ओलंपियाड में, और मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत तलबा की सलाहियत को जांचा और परखा जाता है। इस आलमी सतह के मुकाबले के लिए मौलाना ने मुस्लिम तलबा को तैयार किया और तलबा न सिर्फ शरीक हुए बल्कि कामयाब हुए। 2017 में 159 तलबा कामयाब हुए और अब तक की जो तादाद है वो 358 है। ये चंद काम हैं जो मौलाना ने अंजाम दिए। ये काम एक काम नहीं है, ये एक तारीख़ है, ये एक रोल मॉडल है। ये पैगाम देता है कि हिंदुस्तान में खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए यही वो मंजिलें हैं जिसको चढ़कर
اور جس کے ذریعے سے آگے بڑھ کر ہم خوشحالی اور ترقی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مولانا کے اس کام کو بڑی پذیرائی ہوئی، باضابطہ اردو اخبارات نے اداریے لکھے، اور پھر مختلف شہروں میں جو تعلیم کے میدان میں کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے اس ماڈل کو اڈاپٹ کیا، اختیار کیا، اور اس طرح مولانا کا یہ کام مختلف شہروں میں پھیل چکا ہے۔ مولانا کے لیے سچی خراج عقیدت یہی ہوگی کہ مولانا کے ان مشن کو آگے بڑھایا جائے، مولانا کے اس ماڈل کو اور پھیلایا جائے، اور مولانا نے خاص طور پہ جن میدانوں کا انتخاب کیا، جن میدانوں کے لیے طلبہ کو تیار کرنے کی پوری جد و جہد کی، مختلف علاقے اور مختلف شہروں میں ایسے سینٹر قائم کیے جائیں اور عصری تعلیم کے ان میدانوں میں طلبہ کو تیار کیا جائے۔ یقیناً آج بھی بڑی صلاحیتیں اور بڑا ٹیلنٹ موجود ہے مسلم طلبہ میں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان طلبہ کو کوئی سہارا دے، کوئی گائیڈنس فراہم کرے، جس طرح مولانا ولی رحمانی نے ایک طرز دیا، تعاون کرنے کا ایک سلیقہ دیا، اس طرح کے ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے اور مسلم طلبہ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انہیں صحیح تعاون اور صحیح گائیڈنس حاصل ہوئی تو پھر وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ چند کام تھے مولانا کے، یقیناً یہ کام اور خدمات مولانا کے لیے اس دنیا میں بھی سرخروئی نیک نامی کا ذریعہ ہوں گے اور آخرت میں بھی بلندی درجات کا ذریعہ ہوں گے۔ ہماری سچی خراج عقیدت یہی ہوگی کہ مولانا کے اس مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔